नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। ब्रेकिंग विद एजेंडा की शुरुआत करते हैं और अब बात करेंगे। 42 साल की हो गई है बीजेपी और देश भर में बीजेपी की तरफ से बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। बड़े बड़े नेता इसमें शामिल हुए हैं, इस पर हमारी नजर है। जगह जगह कार्यक्रम भी रखे गए हैं, चाहे वो मंडल स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, और हर राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो 10 बजे संबोधित करने वाले हैं बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को। इस पर हमारी नजर रहेगी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जबकि बीजेपी का फाउंडेशन डे है, 42 साल की बीजेपी हो गई है, तो क्या कुछ कहते हैं इस पर नजर रहेगी। लेकिन लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोभा यात्रा निकाली, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम जगहों पर ध्वजारोहण भी किया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें। और इधर दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यक्रम में शामिल हुए, तो इधर स्थापना दिवस के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने भी ध्वजारोहण किया है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दिल्ली में ध्वजारोहण किया है। इसके बाद चाहे मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, तमाम बड़े नेता वो भी जगह जगह कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 42 साल में आपने देखा है कि बीजेपी ने, और सीएम योगी ने यह भी कहा कि राष्ट्र का हित सर्वोपरि है। उन लोगों को भी याद करना। स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। लेकर के चले और बाद में कमल के फूल को लेकर के चले। 3-3, 4-4 पीढ़ियों ने अपने आप को खपा दिया आज इस पार्टी को यशस्वी बनाने के लिए। आज उनको भी याद करने का अवसर। लगातार हमारी नजर है बड़ी कवरेज न्यूज़ 24 की, लेकिन पूरे देश से जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। शोभा यात्रा, ध्वजारोहण की, साथ ही बीजेपी के तमाम बड़े नेता आपको इस वक्त श्रद्धांजलि देते हुए भी नजर आ रहे हैं। जेपी नड्डा, तमाम बड़े वो चेहरे जिन्होंने बीजेपी को मजबूत बनाने में काम किया है, उन सभी को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। बड़े स्तर पर जश्न की तैयारियां हैं। तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि बीजेपी किस तरीके से अपना कैडर बढ़ाती चली गई, बीजेपी किस तरीके से बड़ी पार्टी हो गई। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की कमान संभाली है, प्रधानमंत्री बने हैं, करिश्माई जादू जो है वो बीजेपी में देखने को मिला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थोड़ी देर में सुनेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। लेकिन इस वक्त दिल्ली से मेरे सहयोगी कुमार गौरव जुड़ गए हैं। कुमार गौरव, कितनी देरी, क्योंकि सभी बेताब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्या कहते हैं इस ऐतिहासिक दिन पर? देखिए, जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री का जो संबोधन होगा, जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया उनके सामने उनका वो जिक्र करेंगे। और जैसा इससे पहले हम लोग जिक्र कर रहे थे कि 1984 में 2 सांसदों से शुरू हुई, आज 303 सांसदों तक बीजेपी पहुंच चुकी है। और कहीं ना कहीं ये 18 करोड़ यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है। अभी जैसा कि आपने वक्त की बात कही, प्रधानमंत्री का समय 10 बजे से है, लेकिन उससे पहले मैं इस वक्त बीजेपी कार्यालय में हूँ और इस सामने जो हॉल है उसमें जेपी नड्डा कुछ अपनी बात कहेंगे कार्यकर्ताओं को। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, जो कि पूरे देश भर में बूथ स्तर पर सुना जाएगा। जाहिर तौर पर जिन कार्यकर्ताओं ने खून पसीना लगाकर लगभग 42 साल आज पार्टी के हो गए, 42 साल तक मेहनत की है, उसी का परिणाम है कि इस देश में, भारत में, खास भारत में जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं इस वक्त, हम देख पा रहे हैं। नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, यानी कि बीजेपी की सरकार आई है। जी बोलिए कुमार गौरव, अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, जेपी नड्डा का संबोधन है। उसके बाद देश भर में सामाजिक समरसता दिवस के तौर पे इसे बीजेपी के स्थापना दिवस को मनाया जा रहा है। और जैसा कि आपने देखा, अंबेडकर की जन्म जयंती पे आज सवेरे ही सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आया कि देश भर में उस दिन अवकाश रहेगा, यानी राष्ट्रीय अवकाश, गस्टेड हॉलीडे होगा। तो आज से शुरू होकर 17 तारीख तक, 14 तक और फिर 17 तारीख तक देश भर में तमाम कार्यक्रम होंगे जो सामाजिक समरसता से जुड़े होंगे। टीकाकरण अभियान से लेकर तमाम योजनाएं, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये तय किया है, कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि आम गरीबों तक बीजेपी इस मौके पे भी पहुंचे। हमेशा चुनाव के मौके पे तो पहुंचती है, या कोरोना काल में जब लॉकडाउन था उस वक्त राशन योजना के तहत उनके पास पहुंचती थी, लेकिन इस योजना के, इस कार्यक्रम के तहत भी आम गरीबों तक पहुंचे। यानी इसका भी राजनीतिक लाभ, 42वां स्थापना दिवस है और इसका भी राजनीतिक लाभ बीजेपी लेना चाहती है, ताकि आम जनता तक उसकी पहुंच हो। ताकि चूंकि आम जनता से जब तक कार्यकर्ता कनेक्ट नहीं होगा, तब तक वोट में वो चीज़ें जो जिन्हें भी फायदा मिला है सरकार से, या जो भी बीजेपी से जुड़े हैं, उन तक अगर निरंतर कनेक्ट नहीं रहे तो वो वोट में तब्दील नहीं होता। तो ये जो कार्यक्रम है एक पखवाड़े का, वो बिल्कुल आम जनता से कनेक्ट करने का कार्यक्रम है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, सांसद, तमाम लोग
आप देखेंगे कि किसी न किसी कार्यक्रम में वो शामिल हो रहे हैं और लगातार अगले 7 से 10 दिनों तक कार्यक्रम में वो जुड़ते रहेंगे। इसके अलावा कल ही आपने देखा होगा एक बीजेपी ने स्पेशल टोपी डिजाइन किया है जिसे मोदी की टोपी कहा जाता है, जो अब सभी सांसद और पार्टी के कार्यकर्ता पहनेंगे और जाहिर तौर पर एक कोशिश है कि पूरे देश भर में एक पहचान बने। जैसे तमाम बाकी दलों की पहचान है उसी तरह बीजेपी के कमल के अलावा एक पहचान बने कि भगवा टोपी अगर कोई पहना हुआ है तो वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। तो ये एक पहचान बनाने की कोशिश है, यानी 42वें स्थापना दिवस पर और जो तमाम काम पिछले 7-8 सालों में बीजेपी ने किया है, सरकार ने किया है, केंद्र की सरकार ने, वो आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश है और इसी के लिए पूरा कार्यक्रम डिजाइन किया गया है। वैसे बीजेपी में लगातार कार्यक्रम चलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये मौका खास है क्योंकि दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की आई हुई है और अपने पुराने जो मार्गदर्शक मंडल में अब लोग चले गए हैं उन लोगों को भी याद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खासकर उन 2 लोगों को जरूर याद करेंगे जो पहली बार 1984 में चुनाव जीत कर आए थे। एक आंध्र प्रदेश से एक सीट से सांसद बनकर आए थे और दूसरे AK पटेल आए थे गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट से। उनको भी प्रधानमंत्री आपको अब जब कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे तो उसमें याद करते नजर आएंगे। पूरे जश्न का माहौल है। बीजेपी कार्यालय में अभी झंडोत्तोलन से लेकर ब्लड डोनेशन कैंप हुआ और यही स्थिति पूरे बूथ भर में है जहां भी बीजेपी कार्यकर्ता एक्टिव है। खासकर 15 राज्यों में एक विशेष बात जो लगातार बीजेपी अभी अपने कार्यकर्ताओं को बता रही है कि 15 राज्यों में 50% से अधिक वोट बीजेपी को मिला है, यानी कि सबसे बड़ा जनाधार आज तक का किसी राजनीतिक दल को, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट को या नॉन कांग्रेस पार्टी को मिला है तो वो बीजेपी है। तो तमाम बखान अभी होने हैं पार्टी के बारे में, कैसे पार्टी नीचे से ऊपर तक आई, कैसे जनता। ओके कुमार गौरव, आप नजर रखिएगा क्योंकि 10 बज चुके हैं। कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होगा, हमारी नजर रहेगी। बड़ी खबरें जारी है, सीधे आपको श्रीनगर लिए चलते हैं। डल झील के जो सामने राजीव रंजन मौजूद हैं और मेरे सहयोगी अशोक तिवारी भी लखनऊ से जुड़ गए। राजीव, आपके पास आ रही हूं आज क्योंकि बीजेपी के लिए ऐतिहासिक दिन है, 24 पर नजर है, उसी तरीके से कार्यक्रम भी किया जा रहा है। लेकिन इस फाउंडेशन डे पर यह चर्चा हो रही है कि 80 के बाद से 1980 के बाद से 2022 में हम कैसे बीजेपी आगे बढ़ती चली गई। राजीव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू हो चुका है, सीधे रुख कर लेते हैं। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के इस पुण्य अवसर पर थोड़ी देर में यह संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपको सुनाएंगे, लेकिन श्रीनगर एक बार फिर से लिए चलते हैं। राजीव, आपने मेरा सवाल तो सुनाई। स्थापना दिवस पर बीजेपी जिस तरीके से मजबूत हुई है, आगे बढ़ी है और जो करिश्माई व्यक्तित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है उसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। राजीव, चलिए थोड़ी देर में श्रीनगर का रुख करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुनेंगे कि आज कार्यकर्ताओं से क्या कुछ कहते हैं, लेकिन लखनऊ का स्पीच रुख कर लेते हैं। अशोक तिवारी वहां पर मौजूद हैं। अशोक तिवारी, अब नजर संबोधन पर है, लेकिन वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोभा यात्रा भी निकाली है, ध्वजारोहण भी किया है, संबोधन में कुछ खास बातों का जिक्र भी किया है इस फाउंडेशन डे पर। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर खासतौर पे उत्तर प्रदेश में, चूंकि इस बार दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, लिहाजा स्थापना दिवस के कार्यक्रम को पूरी तरह से भव्य बनाने की कोशिश लखनऊ के बीजेपी मुख्यालय पर की गई है। मैं अपने कैमरा सहयोगी धर्मेंद्र से कहूंगा कि वो यहाँ की आपको तस्वीर दिखाएं। दरअसल ये जो आप देख पा रहे हैं कि बीजेपी का जो मुख्यालय है उसके बाहर आप देखिए कि भगवा रंग से पूरी सजावट की गई है और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में यहाँ पर ध्वजारोहण किया गया था और बड़ी संख्या में यहां पर कार्यकर्ताओं की आवाजाही भी आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। तो बीजेपी के इस आयोजन को कितना भव्य बनाया जाए, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस के अवसर पर बीजेपी की तरफ से तमाम तरह की तैयारियां लखनऊ की बीजेपी मुख्यालय पर की गई है। हमारे साथ बीजेपी के नेता भी मौजूद हैं। आज जो पार्टी का स्थापना दिवस है इसको भव्य बनाने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं, मैं देख रहा हूं सब कुछ भगवा भगवा नजर आ रहा है। अशोक तिवारी, मैं लौटूंगी, आप बातचीत जारी रखिएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।